गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने कल के क्लास में देखा, हमने वर्क एंड टाइम स्टार्ट किया था। उसमें हमने पहले तो इसका बेस किया था, इसके बाद इसके इस टाइप के 2 क्वेश्चन किए थे। टाइप 1 के कितने क्वेश्चन किए थे? 2। इससे आगे आज हम करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा एक बार और करने की कोशिश करिए, इसके बाद मैं कराता हूँ इसको। देखिए, क्या आप जिस प्रकार मैंने आपको बेस पढ़ाया था उससे आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को? देखिए एक बार, बताओ। चलो ठीक है, कर लिया। चलो तो फिर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आंसर क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखेंगे। ए एक काम को 37 दिनों में करता है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, ए एक काम को कितने दिनों में करता है? 37 दिनों में। जिसने इससे पहले एक वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो को इससे पहले एक वीडियो को देख लीजिए, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ए एक काम को 37 दिनों में करता है। हम एक काम को एक तरह से पेड़ लगाना ले लेते हैं। तो ए 37 दिनों में पेड़ लगाता है, हमें पता नहीं है कितने लगाता है, ठीक है। और बी उसी काम को, बी का भी वही काम है लेकिन वो 111 दिन लेता है। डी का मतलब है डेज, ठीक है। 111 दिन में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ करे, वो बोल रहा है कि अगर दोनों मिलकर एक साथ करे प्लस बी, तो वो कितने दोनों में उस काम को पूरा कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। काम कितना था पूरा, एलसीएम का मतलब है काम कंप्लीट कितना था। तो 37 और 111 का आप एलसीएम लेके बताएंगे मुझे। एक बार बताओ कितना आएगा। तो आप बताना मुझे। 37 दिया कितना होता है? 3 7 21, यही होता है ना। तो ठीक है, तो उसका एलसीएम होगा 111, ठीक है। इसमें दिया 1 बार, इसमें दिया 3 बार, ठीक है। तो अब देखिए, एलसीएम आ गया हमारे पास 111। इसके बाद क्या करते हैं, हमें कुल टोटल दोनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दोनों में करेंगे। तो इसका एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? ये 3। ये एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है? 1। ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है और बी एक दिन में 1 पेड़ लगाता है। अगर ए एक दिन में 3 पेड़ लगाता है तो 37 दिनों में ये काम को 111 दिन में कंप्लीट कर सकता है। 111 पेड़ों को कंप्लीट लगा सकता है, ठीक है। और ये एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है तो 111 पेड़ लगा सकता है। हमें क्या करना है, दोनों एक साथ काम करें। तो ए लगाएगा 3 और बी लगाएगा 4, तो एक दिन में एक टोटल 4 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो 4 का भाग देंगे हम इसमें, तो आप बताओगे कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। 4 का दिया 2 बार, ठीक है। कितना बचा? 3। 31, 31 में 2 तो 7 28, फिर बचा 3, तो 27 सही 3/4। आप पे इसको इसमें ट्रांसफ़र करना नहीं आ रहा है तो आपको मैंने पहले भी बता दिया है। आपको बेसिक मैथ के टॉपिक्स की वीडियो मैंने पहले ही डाल रखी है, तो उसमें जाके देख सकते हो आप कि भिन्न कैसे इस भिन्न से इस भिन्न में मैंने ट्रांसफ़र की, ठीक है। तो देखिएगा आपका आंसर मैच कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका क्वेश्चन हो गया किसका कंप्लीट। समझ में आ गया हो तो बताइए। बिल्कुल आराम आराम से कराएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर टाइप 1 चल रहा है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके बाद जैसे टाइप बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया आपकी? बताओ। तो कर लिया आपने नोट डाउन, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है, बी उसे 90 दिनों में कर सकता है यदि 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अगर वो दोनों 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा। अब की क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हुआ है, देखना। लेकिन मैंने आपको इन सभी तरह के एग्जाम्पल से इन क्वेश्चन को समझाया है पहले मैंने, इसके बाद क्वेश्चन आए हैं। तो आपको कल की वीडियो याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को रोककर कर सकते हैं क्वेश्चन। देखो, ये अगर हमारा 72 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है।
बी उस काम को 90 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ए एक काम को 72 दिनों में कंप्लीट कर रहा है और बी एक काम को 90 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। वही काम है, तो हमको सबसे पहले लेना है एलसीएम। ठीक है, 72 और एलसीएम इसका कितना आएगा, तो एलसीएम डायरेक्ट लेना है आपको। वैसे आपको एलसीएम के चैप्टर में और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कैसे लेते हैं, लेकिन देखना 8 9 में कितना होता है 72 और 9 × 10 कितने होते हैं 90। ठीक है, तो 9 तो आएगा, इसके साथ कितना आएगा 8 पंजे 40 और 9 360 आएगा। ठीक है, एलसीएम है इसका 360, 72 का भाग देना है 360 में, कितना बार गया बताना। ये तो गया 4 बार और ये 0 5 बार गया इसका। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, इससे हमें पता चलता है कि ए एक दिन में 5 पेड़ लगा रहा है और बी एक दिन में 4 पेड़ लगा रहे, तब जाकर 360 पेड़ लगा पा रहे हैं वो 90 दिन में 72 दिन में। ठीक है, अब वो कह रहा है आगे देखना क्वेश्चन को, यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करे, मतलब वो बोल रहा है ए प्लस बी हो जाए, मतलब दोनों एक साथ काम करे, तो एक दोनों एक साथ कितने हो जाएंगे, एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे 9 दिन लगाएंगे ना। अगर अकेले एक दिन में 5 और दूसरे दिन में 4 लगा रहे तो एक साथ कितने पेड़ लगाएंगे 9 पेड़। ठीक है, तो काम का कितना अंश बच जाएगा, और वे 10 दिन तक काम कर रहे हैं, मतलब ए प्लस बी कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना काम कर पाए वे 10 दिन में बताना। 9 एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे, वो बोल रहा 10 दिन तक काम कर रहा है, उन्हें 90 पेड़ लगा दिए, माइनस करो 270 बचेगा। ठीक है, अब कह रहा है वो 270 दिन बच रहा है, तो कितना अंश बच जाएगा, काम का कितना % बच जाएगा, तो बताओ 270 का कितना, तो काम का कितना अंश बचेगा। तो फिर हम 360 में 270 का इस प्रकार ये होगा। ठीक है, इसे करना सॉल्व एक बार। ये कैसे आया पता है, वो बोल रहा है कुल टोटल है 360, उसमें से 270 उसने कर दिया है। ठीक है, 270 मतलब 90 कर दिया, तो 270 बच रहा है, तो अंश का मतलब है उसमें से कितना % बच रहा है, तो इसको तो 360 270 में 360 का भाग दे देते हैं, काटो और बताओ कितना बच रहा है, क्या 3/4 बच रहा है क्या आपका, बताओ मुझे एक बार। 9 से काटा तो 3/4, ये बिल्कुल बच रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। फिर से देखिएगा, इसमें पूछा है कितना अंश, अंश का मतलब है वो भिन्नों में चाहता है, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कितना बच रहा है, काम कितना बच रहा है, डायरेक्ट उसने पूछा होता काम कितना बचा है तो हम बता देते। कितना अंश का मतलब है कौन कितना भाग हो गया है, कितना बच रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना 1/, पूरा होता है 5, टोटल 5 होता है, 1/5 काम हो गया हो तो कितना बचता है 4/5, इस प्रकार वो पूछ रहा है, तो इसका कितना % अंश बचेगा 3/4 अंश बचेगा, तो इसका आंसर हो गया चौथे का ए। करिए नोट डाउन। ठीक है, बिल्कुल हमारा आराम से चल रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया, चलो तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, ये किसी काम को 33 सही 3 दिन में कर सकता है तथा बी 66 सही 2/3 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों एक साथ में 10 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचेगा। फिर भाग पूछा है, ध्यान रखना काम नहीं पूछा है, भाग पूछा है, तो फिर वही डिवाइड वाला सीन होगा अपन, लेकिन इससे पहले में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, अब की बार दिया है भिन्नों में। मैंने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भिन्नों में कराया था, तो आपको पता हुआ कैसे कराया था, फिर से देखेंगे। एक किसी काम को 33 सही 1/3 दिन में कर रहा है, इसको नॉर्मल भिन्न में बदलोगे तो आप कहोगे 100/3 होता है। वो कैसे होता है आपको पता है, नहीं पता हो तो हमारे बेसिक वीडियो देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखो 66 सही 2/3 है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो कितना हुआ 198 + 2 203। ठीक है, 200/3 डेज, ये 2 दिन भिन्नों में आए हैं, तो एलसीएम मैंने बताया था वर्किंग टाइम में क्या लेना है, ऊपर वालों का कितना है एलसीएम, आप कहोगे 200, 100 का भाग दिया मैंने 200 में, कितनी बार गया 2 बार, मल्टीप्लाई कराया 3 से 6, एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है 6,
फिर 200 का दिया भाग 200 एक बार, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर 3। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक ए तो 6 पेड़ लगा रहा है और बी लगा रहा है 3 पेड़, ठीक है। 3 और 6 कितने होते हैं? 9। तो टोटल पेड़ लगा रहा है 9 और 10 दिन लगाए हैं, तो इसमें से माइनस में करूँगा 90। कितना बचता है हमारे पास? 110 और 200 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि हमें भाग निकालना है। तो ये देखो 0 से 0 गए और आपको डायरेक्ट आंसर दिख रहा होगा। क्या 11/20 आंसर राइट है क्या? चेक करके बताओ। कोई आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। बिल्कुल आप लास्ट से लास्ट 6 या 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस होगी। इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे आप, फिर जाके एक काम होगा, ठीक है। तो अभी टाइप नॉर्मल चल रहा है, तो आपको नॉर्मल टाइप से हम सिखाते चल रहे हैं और हार्ड टाइप तक सिखाएंगे, ठीक है। इसमें टोटल 16 टाइप है इस टॉपिक में और 16 टाइप ही आपको करने हैं, ठीक है। टाइप 1 में 35 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। कर लिया? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पी एक काम को 77 दिन में और क्यू उसी काम को 91 दिन में कर सकता है। यदि उन दोनों ने 7 दिन तक साथ साथ काम किया तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? फिर भाग पूछ रहा है, ध्यान रखना, फिर भाग पूछ रहा है, फिर डिवाइड होगा। एक जैसे तीसरा क्वेश्चन है, तो अब आपका अच्छी तरह ये क्वेश्चन आना चाहिए और आप इसको करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर आपको ये करना है, मुझे तो कराना ही है। तो देखो अब पी एक काम को 77 दिन में और क्यू उस काम को 91 दिन में कर सकता है। तो पी के लिए हम 77 डालेंगे और क्यू के लिए 91 डेज डालेंगे। यदि उन दोनों ने 7 दिन तक साथ साथ काम किया, सबसे पहले तो इसका लेंगे क्या, बताओ? एलसीएम क्या होता है? 11 × 7 × 13, ये इसका एलसीएम है। बताओ कितना होता है? 1001। वाह, ठीक है। ये इसके एलसीएम है। डिवाइड करेंगे 77 से, ये गया 13 बार और ये गया 11 बार। तो पी एक दिन में 13 पेड़ लगा रहा है और क्यू एक दिन में 11 पेड़ लगा है। टोटल कितने लगा रहे हैं? ये आप कहोगे 24 एक दिन में पेड़ लगा पा रहे हो। इन्होंने साथ काम किया है 7 डेज। तो आप कहोगे कि 7 डेज काम किया है तो इसका कितना बचेगा? 168 काम कर लिया है इन्होंने 1001 में से। तो इसमें से माइनस करोगे आप इसको, तो आप कहोगे कि 9 में से 6 गया 3, 9 में से गया 833। आपका वर्क बच रहा है 833 जो इन्होंने नहीं किया है। और किस में से बच रहा है? वो 1001 में से। आप कहोगे ये कट रहा है, ये है, ध्यान रखना। आपको इसमें से इसकी सरलता मिलेगी काटने में। आप कहोगे कि क्या हम 833 को काट सकते हैं? किससे काटे बताओ? 7 से काट दूं मैं? बताना एक बार, बताओ। क्या 11 से कट आएगा? ये 7 से काटते हैं, देखना। 7 का एक बार, फिर 13 है, 7 फिर से एक बार, कितना बचा? 6 और 119 बार। और ये कितने बार कटेगा बताना? 7 बार। 11 × 13 कर लीजिए। ऐसे आप चेक कर सकते हो, ऊपर 119 आ रहा है तो नीचे 143। आंसर राइट है, सी ऑप्शन, ठीक है। वैसे आप भाग देकर देख लीजिएगा, लेकिन आपको इतना करके कुछ भी बताना नहीं है कि हम कितना जानते हैं। आपको ये मतलब है आपका आंसर मैच कर रहा है, वहीं पर आप काम ख़त्म कर दो। यहाँ पर आप देखना चाहते हो, आप स्टार्टिंग में देखना चाहते हो कि मुझे बहुत जल्दी करना है, तो 9 आते ही टिक दो। क्या मतलब है आपको आगे जाने का कि कितना आंसर आएगा क्या नहीं आएगा? आपका आंसर यहीं से मैच कर रहा है ना, सिंगल डिजिट से। तो करो आंसर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन, ठीक है, करो नोट डाउन। छठवां क्वेश्चन आ गया समझ में आपके? ठीक है, ध्यान रखना ये एलसीएम आया है हमारा, और को लिख दो ये एलसीएम है हमारा। 1001 काम है वर्क पूरा, उसमें से हमने
माइनस किया 7 दिनों का काम, फिर इसके बाद बचाइए। तो ये आंसर बच गए। अभी भागी भागों के क्वेश्चन चल रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन के टाइप अप सिंपल ही रहेंगे पर लेकिन टाइप चेंज होते जाएंगे। तो अंशों के आए हैं। अब एक साथ 2 व्यक्ति काम करेंगे, देखना कैसे करते हैं। चलो तो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तभी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। ठीक है, एक कार्य को कर रहा है 20 दिन में, भी एक कार्य कर रहा है 25 दिन में। ये दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत। अब की बार क्या पूछा, परसेंटेज। अभी तक आपने टॉपिक परसेंटेज नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी नॉर्मल प्रतिशत आप पर आना चाहिए। ठीक है, वो इधर देखिएगा। 20 और 25 को सबसे पहले निकालना है एलसीएम। बताओ कितना निकलेगा, बताओ मुझे। 20 और 25 का एलसीएम आएगा 100। ये एलसीएम है। ए ने लगाए 4 पेड़ और बी ने लगाए 5। कैसे दिया, 20 का भाग 100 में दिया 4 बार, 25 वो 100 में दिया 5 बार और 4 बार। ठीक है, तो यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 3 दिनों में कुल कार्य कितना प्रतिशत। वो बोल रहा है 3 दिन में कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। देखना 9 है, एक दिन में 9 पेड़ लगा रहे तो 3 दिन में 27 पेड़ लगाएंगे। टोटल वर्क कितना है 100, तो 100 में से लगाएंगे। ठीक है, 100 में से 27 पेड़ लगा रहे हैं, कितना परसेंट लगाएंगे वो तो हम अभी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, परसेंटेज जब निकालते हैं हम तो इंटू 100 कर देते। ठीक है, तो 100 से 100 गया तो 27% ही। जब टोटल वर्क ही 100 है तो इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे परसेंट ही है। 27 के पीछे परसेंट लगा देना, 27%। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर आपको परसेंट, अगर 100 की जगह और कुछ भी होता फिर भी आपको अगर परसेंट लगाना आता तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, आंसर आपका राइट आता। ठीक है, ठीक है, करो तो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आगे समझ। चलो तो फिर अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम। यहाँ पर टाइप चेंज हुआ है परसेंटेज में, तो फिर परसेंटेज का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, परसेंट का दूसरा क्वेश्चन। ए है ना, जो ए दिख रहा है ना आपको, ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है। अब देखना इस क्वेश्चन में नई चीज़ क्या आई है। ए है 9 दिन में। ठीक है, देखना एक और तीर आ रहा है, क्यों आ रहा है या बराबर लिख सकते हो। 50% काम पूरा कर सकता है। पहले क्या करता था, वो पूरा परसेंट काम करता था तो हम इसमें कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब 50% काम कर रहा है तो 50% को हम नॉर्मल लिखेंगे तो 100 का भाग देंगे। परसेंट को अगर नॉर्मल बदलना हो तो भाग देते हैं, और नॉर्मल संख्या को परसेंट बदलना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिया मैंने 100 का भाग, ये कट गया। अब क्या करना है आपको, ये 9 है ना, 9 ये डिवाइड में जाएगा। देखना ध्यान से, किस में जाएगा, इधर आपको पता है जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। तो इधर आप देखेंगे ध्यान से तो 1 बराबर 5/90। इसका मतलब है एक काम 5/90 दिन में कर रहा है। इसका मतलब है एक काम 5/90 दिन में कर रहा है। अब आपके समझ में आ गया। रुको रुको, उल्टा हो गया थोड़ा, है ना। वर्क था 1 तो उधर आएगा 50/90, और कितने दिन में कर रहा है मैं, 9 दिन में। ठीक है, 9 दिन में, तो ये कटेगा इधर आएगा, तभी तो एक बार कितने दिन में होगा बताओ। 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 81/5 दिन में होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे 81/5 डेज। ठीक है, यही आपका आ रहा है। क्या फिर गलत कर दिया हमने, 5/100 राइट है, और 5 से ये कट गया 2 बार, और 2 से मल्टीप्लाई कराया है हमने 18 देना है। ठीक है ना। 50% को सबसे पहले 50% दिया हुआ था, नॉर्मल बदलने के लिए 100 का डिवाइड किया, 0 से 0 कटा, 5 से 10 कटा 2 बार, 1/2 बराबर 9 आए।
और 2 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा तो एक दिन का वर्क हो जाएगा, 1 वर्क हो जाएगा 18 दिन। 1 वर्क क्या हो जाएगा 18 दिन। एक काम 18 दिन में कंप्लीट हो रहा है। इसी प्रकार बी है, बी 9 दिनों में उस काम को 25% कर सकता है। बी का भी यही हाल है, बस 25% है तो 25/100 को 1/4 लिख सकते हैं हम। परसेंटेज में आपको पता चलेगा कि 25% को 1/4 लिख सकते हैं। फिर आएगा यहाँ पर 9, तो क्या करेंगे आप, फिर 9 चौके 36 डे लिख सकोगे यहाँ पर कि एक काम को 36 दिनों में कर सकता है। क्या बी एक काम को 36 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि भी अकेले अकेले काम करते हैं, अकेले अकेले ही काम कर रहे हैं, यदि भी एक साथ काम करते हैं, पहले दे रखा हुआ है यदि भी अकेले अकेले काम करते हैं ये, तो अगर वो एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना परसेंट पूरा कर पाएंगे, वो पूछ रहा है कि 9 दिन में कितना करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा बताओगे, 36 एलसीएम होगा इसका। अगर इसका भाग देते हैं तो एक दिन में कितने पेड़ लगा पाएगा, वो एक दिन में 2 पेड़ लगा पाएगा, एक दिन में ये 1 पेड़ लगा पाएगा। 2 और 1 3 कितने होता है 3, वो एक दिन में दोनों मिलकर 3 पेड़ लगा पा रहे हैं। और 9 दिन में कितने पेड़ लगा पाएंगे 27 पेड़। वो बोल रहा है आपकी बार कि कितना भाग पूरा कर सकते हैं, वो 27। अब की बार ये नहीं पूछा है शेष कितना बच रहा है, अब की बार पूछा है वो कितना भाग कितने दिन में काम पूरा हो, कितने परसेंट दिन में। अच्छा, अब की बार पूछा है परसेंट दिन में। तो अब आपको निकालना है 9 दिन में कितना काम परसेंट में पूरा कर सकते हैं। तो 27 है, ठीक है 27 है, कितने में से, कितने में से है 36 में से। मल्टीप्लाई में क्या आएगा बताओ आप कहोगे 100% निकाल रहे हैं ना, इसलिए 100। तो देखिए अब आपको परसेंट निकालना है, निकालो। 36, 9 से गए 3 बार, ये गए 4 बार, और 25 चौके होता है 36, तो 75% वर्क ये कंप्लीट कर चुके हैं। कितना परसेंट वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, 75% काम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आएगा सी, देख लीजिए आप, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपके आ गया समझ, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी 2-3 दिन में बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो हम 2-3 दिन ऐसे ही आधी घंटा या 20-25 मिनट ही पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी कंप्लीट क्लास होगी, जो कि मैंने बताया था आपको 7 से 8:30 का मतलब होता है 1.5 घंटा, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जो खासकर आपके लिए बनाया गया है कि आप कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो रही हो या इससे संबंधित कोई भी बात करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।